भाई इस चैलेंज के चक्कर में मेरी हालत ख़राब थी। बिल्कुल वैसी सिचुएशन थी कि जैसे मेरी याददाश्त चली गई हो। मुझे पता ही नहीं था कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं इसी दुनिया में हूँ या फिर दूसरी दुनिया में चला गया, या फिर मैं इस दुनिया में ही नहीं हूँ। मैं घर के किस रूम में हूँ, नीचे हूँ, ऊपर हूँ, छत में हूँ, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा था। ये तो बस सैंपल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या आपको आइडिया मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? ऐसा कौन सा चैलेंज किया जिससे मेरी याददाश्त जाने जैसी स्थिति आ गई? तो भाई मैं बात कर रहा हूँ अपने डार्क रूम चैलेंज के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है सबसे पहले जाके वो वीडियो देखो, आपको तब समझ में आएगा कि मैं किस बारे में और क्यों बात कर रहा हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊँगा वो स्टोरी डार्क रूम की जो कि मेरे साथ रात को 2 बजे हुआ। तो भाई ये है डार्क रूम का पार्ट 2, जहाँ पे आप लोग जानेंगे कि 24 घंटे जीरो लाइट में रहने पर हमारे दिमाग पे क्या असर पड़ने लगता है, क्योंकि मैंने वो चीज़ एक्सपीरियंस की है। तो देखो मेरी आगे की स्टोरी। तो डार्क रूम चैलेंज के पार्ट 1 में मैंने आपको दिखाया कि मैंने 10 से 12 घंटे किसी भी तरीके से बहुत मुश्किल से डार्क रूम में बिता लिए थे, लेकिन फाइनली डार्क रूम ने मेरे दिमाग में अपना पूरा का पूरा असर दिखाना चालू कर दिया। ये वही सीन है जब डार्क रूम का मेरे दिमाग में पूरा इफेक्ट पड़ चुका था। आखिर हुआ क्या था इस टाइम मेरे साथ, आखिर मेरे दिमाग में कैसा असर पड़ रहा था डार्क रूम का, और मैंने ऐसा क्यों बोला कि बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन थी कि जैसे कि याददाश्त चली गई हो। तो अब आप जानने वाले हैं डार्क रूम का असली सच। तो रात के 2:30 बजे अचानक मेरी नींद खुली। तो मेरे मन में सबसे पहला सवाल ये आया कि भाई मैं हूँ कहाँ पे, मैं हूँ कहाँ पे, आखिर क्या मैं जिंदा हूँ? हाँ, कुछ ऐसा सीन था। इसे पता करने के लिए मैं आसपास की चीज़ें टो के देखने लगा कि भाई मैं इस दुनिया में भी हूँ या नहीं। देखो एक एक चीज़ टो के देख रहा था, बिस्तर चेक कर रहा था, और इस टाइम पे मेरी सिचुएशन कुछ वैसी ही थी कि मानो अपनी याददाश्त ही मैंने खो दी हो। माइंड इस टाइम पे पूरा का पूरा भ्रमित हो गया था। मैं आपको ठीक से एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा हूँ उस टाइम की सिचुएशन। ये बात तो मेरे दिमाग से कम्प्लीटली हट चुकी थी, या फिर बोलो मैं पूरी तरीके से भूल गया था कि मैं अपने ही घर में हूँ, अपने ही घर के बने ब्लैक रूम में हूँ। लेकिन नहीं, ये बात तो मेरे दिमाग में उस टाइम पे चल ही गई पूरी तरीके से। कुछ भी समझ ना आने पर मैंने लेटना ही सही समझा और वापस से लेट गया। लेकिन लेटने के बाद के 20 सेकंड मेरी लाइफ के सबसे ज्यादा डरावने 20 सेकंड थे। मुझे भूत प्रेत आत्मा सब कुछ सच लगने लगा। मेरी कंबल के सरकने की आवाज भी बहुत डरावनी लगने लगी, और जरा सी भी कीड़े की आवाज से मेरी फटने लगी। और तभी अचानक मैंने पीछे मुड़ के देखा, क्योंकि वहाँ पे एक चूहा था या क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था कि भाई आखिर वहाँ पे क्या है। मुझे समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था कि मैं भाई डार्क रूम में हूँ और एक चैलेंज कर रहा हूँ। अभी भी आप फुटेज में देखो मैं कितना ज़्यादा सोच रहा हूँ सोने के पहले। फाइनली अब मैं दोबारा से सोने चल दिया। अब इसके बाद मैं कब उठा मुझे इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं रहा। फाइनली रात तो किसी तरीके से बीत गई थी। मुझे बिलीव हो गया था कि मैं ब्लैक रूम में ही हूँ, लेकिन अभी भी काफ़ी टाइम बचा था, उसे भी काटना था। मैं उठा करीब 10:30 बजे, क्योंकि दिन में एक अलग ही वाइब्स होती हैं वो महसूस हो रही थी। लेकिन अभी भी मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम काटना था इस ब्लैक रूम में, तो मुझे कुछ ना कुछ करना था। तो मैं उठा,
थोड़े बहुत हाथ पैर हिलाए और वापस जाके फिर से सो गया। मैं दोबारा उठा, पानी वानी पिया, मुंह धुला, मुंह पोंछा और वापस जाके सो गया। अब मैं वापस से उठा और कॉफ़ी बना के पीने का फैसला लिया, क्योंकि सवेरे उठ के कुछ तो खाना पीना ही था। लेकिन पहली बार अब मैं बिना रोशनी के कॉफ़ी बनाने वाला था। देखते हैं मैं कैसी कॉफ़ी बनाता हूँ। क्या आपको पढ़ाई का थोड़ा डाउट्स मिल रहे हैं और उनका कुछ सोल्यूशन नहीं मिल रहा? तो भाई कोई बात नहीं, सबका सोल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। और आप पूछ सकते हैं अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। चाहे आपका सवाल क्लास 6 से लेकर 12 का हो, IIT JEE या फिर नीट का हो, या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या फिर किसी दूसरे बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा सिर्फ डॉटनेट ऐप पे। साथ ही डॉटनेट पर चल रही क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लिख रहे हैं रैंक 1। तो आज डॉटनेट ऐप इंस्टॉल करके अपने सारे डाउट्स क्लियर करो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आज एक छोटा सा काम भी पहाड़ बन गया था। मैं कॉफ़ी का पैकेट नहीं ओपन कर पा रहा था। मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लिया और जब नहीं खोल पाया तो हार मान के किसी भी तरीके से चाकू ढूंढा और चाकू से काटने की कोशिश करी। भाई कॉफ़ी बहुत ही बेकार बनी थी, क्योंकि ना इसमें चीनी था ना दूध था। मैंने इसे पानी में घोला, इसको रखा साइड में। अब मैं ढूंढने चला कोई फल वल अपने स्टॉक रूम में, जो कि मैंने आपको पार्ट 1 में दिखाया था। यहाँ पे काफ़ी कुछ मैंने खाने की व्यवस्था कर ली थी, लेकिन अंधेरे में खाना ढूंढना और बिना लाइट के खाना काटना पकाना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी। तो अब मैं कोशिश कर रहा था बिना लाइट के, जीरो रोशनी में कुछ लिखने की, और देखो मैंने क्या लिखा। नहीं समझ आया ना मैंने क्या लिखा, दिखाता हूँ। झंडू बाम लगाया, सर दर्द करा वीडियो एडिट करते करते। तो ये लिखा था मैंने अंधेरे में बिना लाइट के, लाइक सब लोग बस एक लाइक कर देना भाई। हेलो एवरीवन, दिस इज नॉट इजी फॉर मी टू लिव विदाउट एनी लाइट, नॉट इजी। प्लीज लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक कर लेना प्लीज। तो हमेशा की तरह मुझे इस चैनल में टाइम काटना था, तो मैंने क्या किया, ढूंढा, क्योंकि अब की बार ढूंढना भी था अंधेरे में। खोला, खाया, फिर से ढूंढा, खोला, खाया, फिर बैठे बैठे सोया और बैठे बैठे ही सोया। कितना बैठे बैठे सोया ये जानने के लिए मैंने वहाँ से उठा ली घड़ी, जो कि मुझे नहीं पता चलेगा कितना बज रहा है, आपको पता चलेगा। तो आप लोग टाइम लैप्स में देखते रहना। अरे भाई बैठे बैठे कोई कब तक सोए, तो मैं फिर से पहुंच गया अपने बेड पे। Much later. तो यहाँ पे सिर्फ सोने, उठने, ढूंढने और खाने से काम नहीं चल रहा था। तो टाइम स्पेंड करने के लिए मैंने अपने आप को एक चैलेंज दिया। यहाँ पे मैंने 10 मेलोडीज ला के रखी थी। तो चैलेंज ये था कि मैं 10 मेलोडीज को अपने पीछे फेंक दूंगा और फिर अंधेरे में ढूंढने की कोशिश करूँ कि मैं कितनी मेलोडीज को ढूंढ पाता हूँ। तो चलिए देखते हैं।
मैंने 10 फेंकी थी और 10 की 10 ढूंढ ली। ये बहुत ही मस्त था। इसके बाद मैं फिर खाया पिया, एक्सरसाइज वाली नौटंकी करी खूब सारी, और फिर वापस से सो गया। और जब मैं सो रहा था तभी कुछ ऐसा हुआ जो कि मुझे बाद में पता चला। आप लोग खुद देख लो। मेरी नींद का पूरा फ़ायदा उठाया गया। घर का एक बच्चा आया पूरा टार्च वाच लेके और मेरी टाइम पास करने की चीज़ों को उठा ले गया। चलो कोई बात नहीं, मुझे पता नहीं चला था कि मेरी खजाने से चोरी हो गई। कोई बात नहीं, चलो आगे टाइम पास करते हैं। तो अभी भी 3-4 घंटे काटने थे और भूख भी लगने लगी थी, तो मैंने कुछ खाना बनाने का फैसला लिया, क्योंकि मैं लेके आया था हल्दीराम की वेज बिरयानी। सिर्फ उबलते हुए पानी में डालना है और हमारा चावल बनके तैयार हो जाएगा। तो देखते हैं कि कैसे मैंने बनाया इतने अंधेरे में कैटल की मदद से बिरयानी। मुझे पूरा टाइम ख़त्म करना था, तो मैं बहुत आराम से बिरयानी खाया, मुंह धुला, फिर लस्सी बैठ के आराम से पिया, फिर कुर्सी में बैठा और फिर वापस से जाके सो गया। तब तक सोया जब तक कि टाइम ख़त्म ना हो जाए। तू सब गिरा गिरा के